हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं कोर करंट न्यूज़ की। भारत ने पाकिस्तान सीमा पर युद्धाभ्यास के लिए जारी किया नोटाम। नोटाम क्या होता है और ये कैसे काम करता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही नोटाम क्या होता है, पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत ने जारी किया नोटिस। मॉक ड्रिल के साथ कल हवाई अभ्यास भी करेगा भारत। कौन सा हवाई अभ्यास और क्या मॉक ड्रिल क्या होती है, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये कुछ नोटाम नोटाम जो है वो उसकी फुल फॉर्म होती है नोटिस टू एयरमैन या फिर नोटिस टू एयर मिशंस। उस क्षेत्र में किसी भी सामान्य विमान या एयरलाइन को उड़ान भरने की इजाजत नहीं होगी। जिस क्षेत्र में नोटाम जारी किया जाता है, नोटिस जारी किया जाता है, उसमें किसी भी विमान को या फिर एयरलाइन को उड़ान भरने की इजाजत नहीं होती। लोकेशन जो है इसकी वो भारत पाक सीमा के पास है। इसके साथ और भी कई राज्यों में ये जारी किया गया है। नोटाम एक नोटिस है जो पायलटों, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स और विमानन से जुड़े अन्य लोगों को हवाई यात्रा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देता है। नोटाम का मुख्य उद्देश्य हवाई यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाना है। इसके जरिए किसी हवाई अड्डे, हवाई क्षेत्र या अन्य वैमानिक सुविधाओं में किसी अस्थायी परिवर्तन या खतरे के बारे में जानकारी दी जाती है। खतरा तो अभी आप समझ ही गए होंगे, जो कि है भारत पाकिस्तान। पाकिस्तान ने भी पहलगाम अटैक किया था, उसी की वजह से उसी का रिजल्ट है ये। यह जानकारी टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से दी जा सकती है ताकि उड़ान संचालन से जुड़े लोग इस बारे में तुरंत पता लगा सकें और अपनी उड़ान की योजना बदल सकें। नोटाम इसलिए जारी किया जाता है कि अगर वहां पे कोई युद्धाभ्यास वगैरह हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उस क्षेत्र में कोई हवाई जहाज ना उड़ाया जाए, कोई विमान ना उड़ाया जाए, वो अपनी योजना बदल लें। मतलब कुल मिलाकर यह पूरे फ्लाइट ऑपरेशन का सबसे अहम हिस्सा है। नोटाम के जरिए फ्लाइट्स को टेक ऑफ और या लैंडिंग की जानकारी मिलती है। यह रियल टाइम डेटा को एकत्रित कर एक एक्सपोर्ट ऑपरेशन या एयर ट्रैफिक कंट्रोल को देता है। इसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल इसे विमान में बैठे पायलट तक पहुंचाता है और बाद में जो पायलट है वो अपना रास्ता चेंज कर देता है अगर यहाँ इस क्षेत्र में नोटाम जारी किया गया है तो। ये कुछ पिक्चर्स हैं। नोटाम क्यों जरूरी है? जब भी हवाई क्षेत्र या हवाई अड्डे से जुड़ी कोई खास स्थिति होती है, जब भी कोई हवाई क्षेत्र, एयर स्पेस या हवाई अड्डे, एयरपोर्ट से जुड़ी कोई खास स्थिति होती है, जैसे कि रनवे बंद होना, खराब मौसम, हवाई क्षेत्र में कोई खतरा, कोई अन्य नई व्यवस्था, तो इसकी जानकारी तुरंत सभी संबंधित लोगों तक पहुंचानी जरूरी होती है। नोटाम इसी काम को करता है। यह सुनिश्चित करता है कि पायलट और अन्य कर्मचारी इन बदलावों के बारे में पहले से जान ले ताकि उचित निर्णय ले सकें। मतलब कि नोटाम एक प्रकार का नोटिस होता है जो कि तब जारी किया जाता है जब कोई खतरा वगैरह हो, कुछ भी मौसम रिलेटेड जानकारी हो। और नोटाम है अब इसलिए जारी किया गया क्योंकि भारत जो है वो युद्धाभ्यास कर रहा है। युद्धाभ्यास कर रहा है इसलिए अभी नोटाम जारी किया गया है ताकि ताकि उन क्षेत्रों में हवाई जहाज या कोई भी विमान की गतिविधि ना हो सके। ये है, हर नोटाम में कुछ खास जानकारी होती है, जैसे स्थान की ये कहाँ लागू होगा, कब से कब तक होगा, इसका विवरण, इसका समस्या या बदलाव क्या है, मतलब किस वजह से ये जारी किया जा रहा है। जैसे भारत में नोटाम जो है वो इसलिए जारी किया जा रहा है क्योंकि भारत युद्धाभ्यास कर रहा है। प्रभाव, ये उड़ान को कैसे प्रभावित करेगा? इससे बहुत प्रभाव पड़ता है क्योंकि उस क्षेत्र में उड़ान पूरे तरीके से बंद हो जाती है। अगर एक नोटाम जारी किया जाता है तो उसमें क्या क्या जानकारियां हो सकती है? उसमें कई तरह की जानकारियां हो सकती है, जैसे हवाई अड्डे से जुड़ी जानकारी। अगर किसी हवाई अड्डे को रनवे मरम्मत के लिए बंद है या फिर टैक्सीवे पर कोई रुकावट है तो नोटाम में बताया जाता है। हवाई क्षेत्र की स्थिति, अगर किसी इलाके में सैन्य अभ्यास हो रहा है, ड्रोन उड़ रहे हैं, कोई खास हवाई क्षेत्र प्रतिबंधित है, तो यह नोटाम में शामिल होता है। मतलब भारत भी अभी सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास करेगा, तो इसी कारण से यहाँ पे नोटाम जारी किया जाएगा बहुत सारे जिलों में। आप हमें बताएं कि आपका जिला कौन सा है और क्या आपके जिले में नोटाम जारी किया गया है या नहीं। मौसम चेतावनी, अगर किसी रास्ते में तूफान, भारी बारिश, कोहरा की संभावना है तो पायलटों को इसके बारे में नोटाम से सूचित किया जाता है। और नेविगेशन उपकरण, अगर कोई रेडियो नेविगेशन सिस्टम या रडार काम नहीं कर रहा हो तो भी नोटाम में बताया जाता है। अन्य खतरे, जैसे कि हवाई क्षेत्र में पक्षियों का झुंड, लेजर लाइट्स का इस्तेमाल, अन्य कोई असामान्य गतिविधि हो तो नोटाम में बताया जाता है और नोटाम जारी किया जाता है। नोटाम कैसे काम करता है? नोटाम कोई विमानन प्राधिकरण, जैसे भारत में डीजीसीए, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन या हवाई अड्डा प्रबंधन द्वारा जारी किया जाता है। इसे डिजिटल सिस्टम के जरिए पायलटों, एयरलाइंस और एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंचाया जाता है। आजकल नोटाम को मोबाइल ऐप्स, ईमेल या विमानन सॉफ्टवेयर के जरिए आसानी से देखा जा सकता है। इसे बहुत आजकल इजीली देखा जा सकता है। नोटाम का उपयोग कैसे किया जाता है? पायलट
उड़ान की योजना बनाते समय नोटाम को जरूर चेक करते हैं या उनकी प्री फ्लाइट ब्रीफिंग का हिस्सा होता है। अगर कोई नोटाम किसी हिस्से या हवाई अड्डे को प्रभावित करता है तो पायलट वैकल्पिक योजना बनाते हैं, जैसे दूसरा रास्ता चुनना या उड़ान का समय बदलना। जैसे कि मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है और इस क्षेत्र में युद्धाभ्यास चल रहा है और नोटाम जारी किया गया है, तो यहाँ से कोई फ्लाइट जानी थी तो उसका रास्ता चेंज कर लिया जाएगा, काफी दूर से उसको वहां से लेके जाएंगे। अन्य जानकारी अन्य जानकारी और क्या हो सकती है नोटाम में? नोटाम का इस्तेमाल सिर्फ कमर्शियल उड़ानों के लिए नहीं बल्कि प्राइवेट पायलटों, ड्रोन ऑपरेटरों और सैन्य उड़ानों के लिए भी होता है। दुनिया भर में हर दिन हजारों नोटाम जारी होते हैं। नोटाम को समझने के लिए खास कोड्स और संक्षिप्त शब्दों का इस्तेमाल होता है, लेकिन आजकल इसे आसान भाषा में भी उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए कोई खास कोड या संक्षिप्त शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जिसके माध्यम से उनको वो अच्छे से समझ में आ। नोटाम कब जारी किया जाता है? मिसाइल परीक्षण हो तब, लड़ाकू विमान हो, लड़ाकू कोई विमान अभ्यास हो तब जारी किया जाता है, सुरक्षा कारणों से हवाई क्षेत्र बंद किया जाना हो तब जारी किया जाता है, जब कोई राष्ट्राध्यक्ष की यात्रा हो या आपातकालीन स्थिति की तैयारी हो तब नोटाम जारी किया जाता है। इससे न सिर्फ हवाई यातायात को सुरक्षित रखा जाता है बल्कि दुश्मन के लिए कड़ा संदेश होता है कि भारत हर स्थिति के लिए तैयार है। जैसे कि भारत पाकिस्तान के भी विवाद चल रहा है, उनके बीच रिलेशंस खराब हुए हैं, तो इसी कारण से भारत का एक तरीके से ये पाकिस्तान को संदेश भी हो सकता है कि वो हर तरीके के लिए तैयार हैं, इसलिए नोटाम जारी किया है। नोटाम के प्रकार। नोटाम कई प्रकार का हो सकता है, जैसे स्थायी नोटाम जो लंबे समय तक लगा रहता है, अस्थायी नोटाम जो कुछ टाइम के लिए होता है, और आपातकालीन नोटाम जो तुरंत लागू होते हैं और हवाई क्षेत्रों में अचानक कोई खतरा आ जाता है तब ये जारी किए जाते हैं। भारत ने नोटाम क्यों जारी किया? इस बार भारत ने नोटाम इसलिए जारी किया है क्योंकि सीमा पर लड़ाकू विमानों की गतिविधि, लाइव फायरिंग और अन्य सैन्य अभ्यास होने वाला है। भारत पाकिस्तान की जो बिल्कुल सीमा है उसके पास भारत युद्धाभ्यास करेगा। यह अभ्यास पाकिस्तान सीमा के नजदीक किया जा रहा है जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और सतर्कता का माहौल बन गया है। भारत ने इसलिए जारी किया है क्योंकि युद्धाभ्यास है। टाइम कब से कब तक रहेगा? 3:30 PM से स्टार्ट होगा 7 मई से और 9:30 PM तक चलेगा 8 मई तक। इतने टाइम तक ये चलेगा, इसका टाइम है। और आपके अगर डिस्ट्रिक्ट में आपके आपके जिले में नोटाम जारी किया गया है आपके क्षेत्र में तो आप बताइए कमेंट में। यह अभ्यास भारत की नियमित परिचालन तत्परता अभ्यास, रूटीन ऑपरेशनल रेड लाइन्स ड्रिल्स का हिस्सा है जिसमें भारतीय वायुसेना राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर युद्धाभ्यास करेगी। 1971 के बाद पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था उसके बाद ये पहला अभ्यास है। इससे पहले 1971 में भी हुआ था। और यहाँ पे ये कुछ क्षेत्र हाईलाइट किया गया है कि यहाँ पे होगा। वैसे जो बॉर्डर है भारत और पाकिस्तान का, रेड क्लिफ लाइन है, उसके पास से सभी क्षेत्रों में नोटाम जारी किया गया है कि यहाँ हो सकता है, यहाँ पे होगा। अभ्यास का महत्व। हवाई क्षेत्र प्रतिबंध से कई तरह के ऑपरेशनों में मदद मिलेगी जिसमें लड़ाकू विमानों, निगरानी विमानों की तैनाती, भारतीय वायुसेना की युद्ध तैयारियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अन्य हवाई गतिविधियां शामिल हैं। अभ्यास का स्थान समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इस क्षेत्र में हाल ही में सीमा पार आतंकवादी हमले के बाद तनाव बढ़ गया है। अभ्यास का स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी पहलगाम अटैक हुआ था तो उसके वजह से आतंकवादी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए भी ये जारी किया गया है। हालांकि भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अभ्यास को वर्तमान भू राजनीतिक घटनाक्रमों से स्पष्ट रूप से नहीं जोड़ा है, लेकिन इस अभ्यास को क्षेत्र में बढ़ती चिंताओं के बीच भारत की सैन्य तत्परता और सतर्कता के प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। मतलब भारत ने कोई फिक्स नहीं कहा है क्योंकि पाकिस्तान के साथ संबंध खराब हो रहे हैं, इसलिए भारत ने नोटाम जारी किया है। उनकी जो चिंताएं बढ़ रही है इस मतलब कि आतंकवादियों को लेकर, तो उसी वजह से ये सैन्य तत्परता की निशानी है कि वो एक्शन ले सकते हैं भारतीय। पाकिस्तान ने नो फ्लाई जोन घोषित किया। पाकिस्तान ने 2 मई तक इस्लामाबाद और लाहौर के ऊपर अस्थायी नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है। कथित तौर पर उसे भारत से संभावित हवाई हमले का डर है। मतलब पाकिस्तान को भी डर है कि भारत हवाई हमला करेगा उन पर। यह कदम पाकिस्तान के रक्षा प्रतिष्ठान के भीतर बढ़ती आशंका को दर्शाता है क्योंकि तनाव लगातार बढ़ रहा है। दोनों देश हाई अलर्ट पर हैं, सुरक्षा बल उच्च परिचालन तत्परता बनाए हुए हैं। मतलब दोनों देशों के बीच जो है तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसी कारण से ये जारी किए गए हैं। हालांकि भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अभ्यास को वर्तमान भू राजनीतिक घटनाक्रमों से नहीं जोड़ा है। ये है भारत का मैप। तो यहाँ बॉर्डर पर नोटाम जारी किया गया है जिसमें इस एरिए को, जो सीमा का दक्षिणी हिस्सा है, उसको ज़्यादा नोटाम जारी किया गया है, उस क्षेत्र में होगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 244 जिलों, कुछ जगह पे 244 जिले मिलेंगे, तो आपको लगभग 300 जिले मान के चलने हैं
क्योंकि किसी भी जगह पे डाटा फिक्स नहीं है। 7 मई को मॉक ड्रिल करने का आदेश दिया। मॉक ड्रिल भी की जाएगी। ये मॉक ड्रिल नए और जटिल खतरों को ध्यान में रखते हुए कहा गया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में मॉक ड्रिल कराने की तैयारी की गई है। इनकी अध्यक्षता में मॉक ड्रिल कराई जाएगी। ऐसी बैठक करीब 54 साल बाद हुई है। साल 1971 में इस तरह की मीटिंग और मॉक ड्रिल कराई गई थी। 1971 के बाद अभी 2025 में ये होगी, इतने सालों बाद, करीब 54 सालों बाद। जहाँ जहाँ मॉक ड्रिल होनी है उन क्षेत्रों की लिस्ट जारी की गई है। तो आप बताइए हमें कमेंट करके कि क्या आपके ज़िले में भी मॉक ड्रिल हो रही है या नहीं। राजधानी दिल्ली में ये मॉक ड्रिल दिल्ली कैंट में आयोजित होनी है, जहाँ कैंटोनमेंट बोर्ड है वहाँ। ओवरव्यू ऑफ मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल क्या होता है? हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन को बजाया जाता है। हवाई हमले के समय नागरिकों को खुद को सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग देनी होती है। मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट किया जाएगा, मतलब बिजली नहीं रहेगी। महत्वपूर्ण कारखानों और ठिकानों पर हमले के वक्त छिपाना, मतलब जो कारखाने हैं या फिर कोई आर्मी के ठिकाने हैं उनको हमले के वक्त कैसे छिपाया जाएगा। लोगों को जगह को खाली कराना और सेफ प्लेस तक पहुंचाने की ट्रेनिंग। मॉक ड्रिल जो होती है उसमें आम जनता को ट्रेनिंग दी जाती है अलग अलग प्रकार से कि अगर युद्ध होता है तो आप खुद का बचाव कैसे करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से 7 मई को देश के कुछ जिलों में संवेदनशील कस्बों में मॉक ड्रिल कराने के निर्देश दिए गए हैं। इन जगहों पर शांति काल के दौरान सुरक्षा उपायों को लागू करना आवश्यक है। मतलब उन्हें समझाया जाएगा कि आपको कैसे कैसे क्या करना है, अभ्यास के दौरान क्या गतिविधियां होगी। एयर रेड सायरन। सायरनों के माध्यम से जनता को सतर्क करने की व्यवस्था की जांच की जाएगी। ब्लैकआउट यानी कि बिजली की आपूर्ति पूरी तरीके से बंद कर दी जाएगी। कैमोफ्लेज अभ्यास। बिजली संयंत्रों और दूरसंचार टावरों जैसे रणनीतिक संपत्तियों को अस्थायी रूप से हवाई दृश्य से छिपाने का अभ्यास। मतलब इसमें अलग अलग अभ्यास किए जाएंगे कि कोई खुद के देश को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है। निकासी अभ्यास। उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में आपात की स्थिति में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की रणनीति। सार्वजनिक प्रशिक्षण सत्र। स्कूलों और कार्यालयों में आपातकालीन प्राथमिक चिकित्सा आश्रय अभ्यास और शांत प्रतिक्रिया व्यवहार सिखाएंगे। मतलब बच्चों को या फिर बच्चों को जो या फिर कार्यालयों में प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड सिखाएंगे। लोगों का आश्रय कैसे देना है युद्ध में वो सिखाएंगे। एक तरीके से युद्ध के लिए तैयार करना कि अगर अचानक युद्ध हो भी जाता है तो लोग खुद को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। तो भारत में अभी नोटाम जारी किया गया है कि भारत युद्धाभ्यास करेगा और मॉक ड्रिल करेगा। मॉक ड्रिल की पूरी वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, आप जरूर देखिए और आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या आपके जिले में मॉक ड्रिल है या नहीं है, आपके क्षेत्र में नोटाम जारी किया गया है या नहीं किया गया है। ये थी हमारी आज की न्यूज़। थैंक यू सो मच।